हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। अगर नहीं लगे हैं तो आज अपन एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपकी 10th पास आपकी ये वैकेंसी रहेगी। अगर आपने 18 वर्ष पूरी कर लिया है और आपने 10th पास कर लिया तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसमें बात करते हैं आपकी कितनी पोस्ट आ जाएगी, कौन कौन सी इसमें पोस्ट होंगी, लगभग लगभग इसमें कितनी सैलरी हमारी बन जाती है। तो इन तमाम बातों पे चर्चा कर लेते हैं। सब आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ, वो चर्चा करने जा रहा हूँ आपकी एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी के बारे में। एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी कब तक आ जाएगी, तो यहाँ पर अपनी फॉर्म डेट है वो देख सकते हैं। आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके फॉर्म 11 नवंबर 2025 को फॉर्म आ जाएंगे और आपकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 15 दिसंबर 2025। आपके फॉर्म अगर ये डेट आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको बता देता हूं, आप एसएससी की साइट पे चले जाना, वहां पर अपना एसएससी का कैलेंडर देख लेना, वहां पे आपको ये डेट है वो मिल जाएगी। आपके फॉर्म आ जाएंगे 11 नवंबर 2025 को। आपका एग्जाम कब हो जाएगा? एग्जाम आपका मार्च अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा। लगभग लगभग मैं बात करूं 7 से 8 महीने में ये वैकेंसी पूरी हो जाती है। अगर आप डेडिकेशन तरीके से तैयारी करते हैं, एक डिसिप्लिन से तैयारी करते हैं, तो 7 से 8 महीने में आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो आपकी होनी चाहिए 10th पास। अगर आपने 10th पास कर लिया तो इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सैलरी की मैं बात करूं तो आपकी सैलरी कितनी बन जाती है, तो सैलरी आपकी 21,700 बेसिक पे रहता है। बेसिक पे आपकी कभी सैलरी नहीं होती है, उसमें आपकी अलाउंस से जुड़ के आपकी सैलरी लगभग लगभग इस नौकरी में आपकी सैलरी बन जाती है। फर्स्ट सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, वो बन जाती है 35 से 40 हजार के बीच में। जैसे जैसे आप नौकरी करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी में भी इंक्रीज होता चला जाएगा। मैं बात करता हूं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो जनरल के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 23 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और ओबीसी के लिए 18 से 26, एससी एसटी के लिए 18 से 28। आपकी एज कब से मांगी गई है उस बात पे सबसे ज्यादा डाउट्स रहते हैं। यहाँ पे आप देखना, आपकी एज अब की बार 2026 की वैकेंसी एसएससी जीडी की, तो वो मांगी गई है 1/1/2026। अगर आपकी 1 जनवरी 2026 को 18 से 23 वर्ष उम्र हो जाती है तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपका सबसे बड़ा डाउट ये रहता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजते रहते हैं कि सर मैं फॉर्म भर सकता हूं या फिर नहीं भर सकता हूं। तो इस बात पे आप फोकस करना, एक कौन कौन फॉर्म भर सकता है। 1/1/2008 को जिसका जन्म हुआ है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 7 वाले फॉर्म अप्लाई कर ही सकते हैं, 6 वाले कर सकते हैं, 5 वाले वो तो सभी कर सकते हैं। यानी 2008 से पहले का जन्म हुआ है, यानी 7 6 3 2 1 सभी यानी जन्म हुआ है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन 1 जनवरी 2008 को जिसका जन्म हुआ है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब की बार ये आपकी एज लिमिट रहेगी। एज अब बात करता हूं आपकी अब की बार पोस्ट कितनी आ जाएगी। तो ये जब से वैकेंसी रेगुलाइज हुई है एक आंकड़ा फिक्स सा हो गया है। इससे पहले 2021 से पहले ये वैकेंसी 17 हजार भी आई है। 2021 में कितनी पोस्ट आई थी, यहाँ पे आप देखना 25,271 पोस्ट आई थी 2021 में। 2022 की मैं बात करूं तो आपकी 50,187 पोस्ट आई थी। 2023-24 की मैं बात करूं तो 46,617 पोस्ट आई थी। 2025 की मैं बात करूं तो यही 2025 में आपकी ये वैकेंसी अभी एग्जाम्स हो चुके हैं, इनके आंसर की आना बाकी है। ये वैकेंसी आई थी 39,481। अब की बार 2026 में कितनी आ जाएगी, इस डाटा को मैं देखूं तो आपकी अब की बार भी वैकेंसी लगभग लगभग 35 से 40 हजार के बीच आपकी वैकेंसी अब की बार देखने को मिल जाएगी। और इसमें एक बात और बता देता हूं आपको, ये वैकेंसी है वो स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। जैसे आपको राजस्थान में 3,000 वैकेंसी मिल गई, यूपी में आपको 4,000 वैकेंसी मिल गई, इसकी कट ऑफ भी स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। अब मैं बात करता हूं इसमें कौन कौन सी पोस्टें होती है। इस पोस्टों की मैं बात करूं तो ये इसमें पोस्टें होती है बीएसएफ और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ। इस तरीके से आपकी इसमें पोस्टें आती हैं।
ये आपकी पोस्टें रहेंगी। ये पोस्ट किस आधार पे मिलेगी, ये आपकी डिपेंड करता है एग्जाम पर। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, वो रहता है सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद में डीवी पीएसटी पीईटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है। इसके बाद में आपका डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो जाता है। इसमें आपकी 3 स्टेप रहते हैं। पहला एग्जाम हो जाता है, एग्जाम होने के बाद में फिजिकल हो जाता है, और फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल हो जाता है, और आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाता है। सब ये पोस्टें हैं वो किस आधार पे मिलेगी, किसको सीआरपीएफ मिलेगी, किसको सीएसएफ मिलेगी, वो डिपेंड करता है आपका एग्जाम पर। क्योंकि इसमें फिजिकल के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। इसमें आपका जितना अच्छा एग्जाम चला जाएगा उतनी ही अच्छी आपको पोस्ट है वो मिलेगी। पोस्ट सभी अच्छी हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि ये पोस्ट खराब है, नहीं, सभी पोस्ट आपकी अच्छी है। कुछ मेरे भाई बहनों को वर्दी का सपना रहता है, आर्मी में जाने का सपना रहता है, वो असम राइफल को चुन सकते हैं, क्योंकि एज इट इज आर्मी जैसी ही वर्दी इसमें होती है। कुछ को पुलिस वाले, यानी ये पुलिस वाले नहीं होते एसएसएफ, लेकिन आपकी जो वर्दी होगी ना वो दिल्ली पुलिस जैसी ही होगी। यहाँ पे आपको एसएसएफ लगा मिलेगा एसएसएफ वालों के लिए, और दिल्ली पुलिस में आपका डीपी लिखा होता है। इतना ही इसमें फर्क होता है। तो अलग अलग आपके सपने हो सकते हैं किस को किस में जाना है। अगर आपको इसमें ड्यूटी और इसकी जॉब प्रोफाइल चाहिए तो आप यूट्यूब पर लगा कर देख सकते हैं। इसमें बीएसएफ जॉब प्रोफाइल, इस तरीके से सभी इसकी जॉब प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था, अब आपकी बात करते हैं आपके सिलेबस में आता क्या है, यानी एग्जाम में क्या क्या आता है। एग्जाम की मैं बात करूं तो आपसे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, और 40 नंबर का रीजनिंग का पोर्शन होता है। मैथमेटिक्स आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स का ये होता है। हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक करना है, चाहे इंग्लिश हिंदी करो चाहे आप इंग्लिश करो। इसमें आपकी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स का ये होता है। जीके जीएस के 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स का, टोटल आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके नंबर हो जाते हैं 160। 160 में से जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा वो डिपेंड करता है आपके कौन सी आपको पोस्ट है वो मिलेगी, एसएसबी मिलेगी या फिर एसएसएफ या फिर असम राइफल। ये डिपेंड करता है आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे एग्जाम में, वो सब का सब इस एग्जाम पे डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूं आपका फिजिकल में क्या क्या होता है। तो फिजिकल की मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेटों के लिए 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में आपको पार करनी होगी। फीमेल के लिए मैं बात करूं तो 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में आपको करनी होगी। और लद्दाख वालों के लिए यहाँ पे आपकी छूट मिल जाती है 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में, और फीमेल के लिए यहाँ पे है 800 मीटर की रेस 5 मिनट में। और जो आपकी छूट मिलती है वो इसमें मिल जाती है। हाइट की मैं बात करूं तो हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, और फीमेल के लिए आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की मैं बात करूं तो चेस्ट आपका मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर, जिसमें आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना इसमें अनिवार्य है। फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन मापा जाता है यहाँ पर। अब आपका एक डाउट रहेगा कि मेरी इतनी हाइट है तो मेरा कितना वेट होना चाहिए कि मैं इसमें सिलेक्ट हो जाता हूं। तो आप गूगल पे चले जाना और हाइट देख लेना, हाइट अपनी एसएससी जीडी हाइट से स्टैंडर्ड, इसमें आप कीवर्ड पे सर्च करेंगे, आप सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपको एक चार्ट मिलेगा, उसमें लिखा होगा लगभग, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट मान लीजिए आपकी 5 फुट 5 इंच है, इसमें दिया गया होगा मान लीजिए 60 किलो वजन दिया है, तो इसमें 5 किलो कम और 5 किलो ज्यादा यानी 55 किलो या फिर 65 किलो, ये 5 किलो आपका ऊपर नीचे हो सकता है, इतना आपका चल जाएगा। ऐसा नहीं है आपको उस चार्ट में दिया गया है 60 केजी और आपका वजन है 40 केजी, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है 5 किलो वजन है वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो चल जाता है आपका। ऐसा नहीं है आप 40 किलो के हो तो आपको भी इसमें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरीके से आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट मापा जाएगा, आपका चेस्ट है वो नहीं मापा जाएगा। और भी इसमें कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।